नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारतीय मानक समय और उसके साथ साथ विश्व के कुछ प्रमुख देशों के मानक समय के बारे में। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो इससे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और सरल चीज़। एम और पीएम क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये देखिए, अगर हम एम पीएम की बात करें तो एम का मतलब होता है एंटी मेरेडियम और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरेडियम। ऐसे मान लीजिए, आप ये देख पा रहे होंगे, ये 12 बजे का टाइम है और यानी मध्याह्न के इस तरफ के जो टाइम होता है, यानी मध्याह्न के बाद का जो समय होता है उसको हम पीएम यानी पोस्ट मेरेडियम कहते हैं, और मध्याह्न के जो पहले यानी पूर्व का समय जो होता है उसको हम एंटी मेरेडियम कहते हैं। बस एक छोटा सा ये चीज़ था, आप लोगों को बता दिए। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा चीज़ है लेकिन कुछ लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि एम का मतलब क्या होता है, पीएम का मतलब क्या होता है। तो आप सीधा याद रखिएगा, एम का मतलब हुआ मेरेडियम के पहले का समय और पीएम का मतलब हुआ मेरेडियम के बाद का समय। तो चलिए आइए हम आते हैं टॉपिक पे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे आप लोगों से कि ये जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और यहाँ आपका ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा इसको कहते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले इसके बारे में हम एक चीज़ बता दें आपको कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये विषुवत रेखा है। जैसा कि आप मैप्स में देख रहे होंगे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटता है, तो आप यहाँ पे बताइएगा अटलांटिक महासागर। या ये जो पार्ट है ना अटलांटिक महासागर में, गिनी का खाड़ी है ये। तो आपको अगर अटलांटिक महासागर ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप गिनी का खाड़ी भी बता सकते हैं। वहीं अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और विषुवत रेखा, ये दोनों को एक दूसरे को कहाँ काटता है, तो ये आपका जगह है प्रशांत महासागर का। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये किन किन देशों से होकर गुजरता है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, ये आपका जो ग्रीन टाइप का देख रहे हैं, ऐसा ये वाला स्थान, ये जो देख रहे हैं, तो ये लंदन यानी ग्रेट ब्रिटेन है। और उसके बाद ये प्रवेश करता है ये फ्रांस में, इसके बाद ये स्पेन में प्रवेश करता है। उसके बाद ये जो है ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है, साउथ अफ्रीका कर रहे हैं, सॉरी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं ऐसे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहीं पे भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर होते हुए अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में प्रवेश करता है। यहाँ ये देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया से सीधा इस प्रकार से, आइए आपको हम विजुअलाइज कराते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। आप इतना ध्यान रखिएगा आगे कि यहाँ पे अगर यूरोपीय कंट्री की बात करेंगे तो यूरोप में 3 देशों को क्रॉस करता है। एक इंग्लैंड हो गया यानी ब्रिटेन, दूसरा एक फ्रांस हो गया, ये वाला हिस्सा फ्रांस हो गया, और फिर एक स्पेन हो गया। इसके बाद यहाँ अफ्रीका महादेश में प्रवेश करता है और यहाँ से अल्जीरिया, माली, ये हो गया अल्जीरिया है ना, माली, बुर्किना फासो, घाना,
टोगो, यहाँ पे टोगो है ना, इसको क्रॉस करते हुए कितने देश हो गए, 3 देश यहाँ यूरोप में, और यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, इन देशों को क्रॉस करते हुए पार करता है। आइए थोड़ा सा इसको और मैप को बड़ा करके देख लें अफ्रीका का। जैसे देखिए ये अल्जीरिया आपका इस प्रकार से, अल्जीरिया से क्रॉस होते हुए माली में, माली उसके बाद बुर्किना फासो है ना, इसके बाद ये टोगो का कुछ हिस्सा यहाँ पे प्रवेश करता है, टोगो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टोगो और घाना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन देश को क्रॉस करता है। इसके बाद यहाँ मिल जाता है अंटार्कटिक महासागर से आगे चल के। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इससे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कुछ वैसे देश हैं जो माने उन देशों के अलावा कुछ वैसे देश भी हैं जो, या वैसे कौन कौन देश हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अपना मानक समय मानते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, देखिए ये कुछ देश के नाम हैं, इनका आप याद रखिएगा। आइसलैंड है, आयरलैंड है, पुर्तगाल है ना, कनारी द्वीप समूह स्पेन का पार्ट है, हम बताएंगे कहाँ पे इसका लोकेशन। मॉरिटानिया है, माली है, सेनेगल है ना, असेंशन द्वीप है, ब्रिटेन का ही पार्ट है। फिर गिनी बिसाऊ है, गिनी है, सीरा लियोन है, लाइबेरिया है, आइवरी कोस्ट है ना, बुर्किना फासो, टोगो, गाम्बिया, घाना। ये सभी देशों का जो मानक समय है वो 0 डिग्री है, यानी जो ब्रिटेन का मानक समय है वही मानक समय इन देशों का भी है। आइए थोड़ा सा इन लोग का इसका हम लोकेशन देखें। जैसे देखिए यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए अल्जीरिया से क्रॉस तो करता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, लेकिन इसका मानक समय ये नहीं है, इसका मानक समय इससे 1 घंटा आगे का है, यानी 15 डिग्री आगे का है ना। उसी प्रकार से ये जो मोरक्को है, पश्चिमी सहारा है, ये देश आप देख पा रहे होंगे इधर, इसे हालांकि 0 डिग्री देशांतर रेखा इन लोग से क्रॉस नहीं करता है इन देशों से, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बगल में लोकेशन है तो, कि अल्जीरिया, मोरक्को और पश्चिम सहारा इन देशों से 0 डिग्री, ये जो देश हैं ये अपना मानक समय 0 डिग्री को नहीं मानते हैं। इसके अलावा जो ये देश हैं, ये सब जो देश देख पा रहे हैं आप, गिनी, सेनेगल, माली वगैरह, लाइबेरिया है ना, गिनी बिसाऊ, ये सब देश जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अपना मानक समय मानते हैं। इसके अलावा एक और समझने वाली बात यह है कि ये जो देश आप देख रहे हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि यूरोप का एक देश ये स्पेन है, ये स्पेन है। स्पेन जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर, ये स्पेन देख रहे हैं, स्पेन है, इससे ये रेखा क्रॉस करती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, लेकिन इसका मानक समय ये नहीं है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को अपना मानक समय नहीं मानता है। वहीं पुर्तगाल, ये जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल जो है इसको मानक समय मानता है। इसका मानक समय अगर आपसे ऑप्शन में दिया रहे कि निम्न में किन देशों का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं है, ऑप्शन में ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन ये है, ये पुर्तगाल, तो आपका सही उत्तर होगा स्पेन। यानी ये जो तीनों देश है ये फॉलो करता है 0 देशांतर रेखा को, और ये स्पेन जो है फॉलो नहीं करता है। स्पेन का यहाँ पे एक पार्ट है कैनारी द्वीप समूह, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये जो है यहाँ का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा है, लेकिन स्पेन का
वो नहीं है, स्पेन अपना दूसरा मानक समय मानता है। आइए हम अब भारत के संदर्भ में बात करें। जैसे भारत का जो मानक समय है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और ये जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। जीएमटी से 5.5 घंटा आगे का मतलब कि अगर वहाँ 12 बज रहा है, रात के 12 बज रहा है अगर, तो हमारे के यहाँ भारत में सुबह के 5:30, इसमें 5-5.5 घंटा जोड़ देंगे हम, सुबह के 5:30 बजते रहेंगे। ये इसका मतलब ये हुआ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको जानना है कि भारत में सूर्य की जो पहली किरण है वो किस स्थान पे प्रवेश करता है, भारत के किस जगह पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर राज्य की बात करेंगे तो हम उसका सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश होगा। लेकिन अगर किस जगह की बात की जाए भारतीय क्षेत्र की, तो उसमें एक कटचल द्वीप है, ध्यान रखिएगा, कटचल द्वीप, जो निकोबार द्वीप समूह के पास है और ये 93.5 डिग्री ईस्ट पे पड़ता है। इसका हम लोकेशन देखते हैं, है ना। इसके अलावा हम कुछ और देशों के बारे में आपको बता दें। जैसे भारत में जो है एक ही प्रकार का मानक समय है, माने एक ही मानक समय के अनुसार पूरा भारत फॉलो करता है उसको। लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहाँ एक से अधिक मानक समय है, वहाँ टाइम जोन अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम जोन है। जैसे रूस है, रूस का जो पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार ज़्यादा है, इसलिए उसने अपने देश को 11 समय क्षेत्रों में बांटा है। वहीं यूएसए जो है अपने देश को 7 टाइम जोन में बांटा है, जिसमें 5 उसके मुख्य धरातलीय भाग के हैं और 2 जो हैं एक अलास्का, एक हवाई द्वीप की है ना। उसी प्रकार से हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये भी अपने समय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है, 3 टाइम जोन में बांटा है ना। ये आपको इस पर तो हम चर्चा कर चुके हैं कि वो देश हैं जिनसे 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूके यानी ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और इसके अलावा अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन देशों में स्पेन और अल्जीरिया 2 ऐसे देश हैं जो अपना मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा को नहीं मानता है ना। अब हम आगे चलते हैं, कुछ टाइम जोन पे अन्य देशों की बात कर लें। तो आइए, जैसे देखिए फिगर को थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से देखिएगा आप लोग। ये जो आप देख पा रहे हैं इंडिया का मैप है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5:30, तो इसका मतलब हुआ कि भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा क्या है, आगे है। प्लस में लिखा हुआ है तो आगे है, माइनस में अगर लिखा हुआ है तो समझिए कि वो पीछे है ना। तो देखिए अब भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। जो मानक समय भारत का है वही मानक समय श्रीलंका का भी है, इसका भी 5.5 घंटा आगे है। तो आपसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भारत के किस पड़ोसी देश का मानक समय भारत के समान है, तो हो जाएगा श्रीलंका। इसके अलावा देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मानक समय 5 घंटा आगे है ना। नेपाल का जो मानक समय है वो 5.3/4 घंटा आगे है। उसी प्रकार से हम बात करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का मानक समय 6 घंटा आगे है जीएमटी से, और हमसे आधा घंटा आगे है वो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे कई बार ऐसे पूछे जाएंगे कि अगर किसी देश का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है या 5.5 घंटा मतलब ज़्यादा है ना, तो वहाँ का देशांतरीय मतलब उसका मानक समय क्या होगा, नहीं देशांतर उसको बदलना रहेगा, कितना डिग्री देशांतर पर है उसका मानक समय, ये आपको निकालना रहे। तो आप सिंपल निकालिएगा। जैसे आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट है ना। जैसे देखिए, तो हम ये जानते हैं
कि 15 इसी प्रकार हो जाएगा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो जाएगा, है ना। तो अगर 15 डिग्री बराबर 1 घंटा है तो इसका मतलब अगर भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो 5 घंटा है। तो 5 घंटा का मतलब कितना हो गया, 5 घंटा का मतलब 15 पचे 75, यानी 75 डिग्री, है ना। इसके अलावा आप आधा घंटा की बात करेंगे तो आधा घंटा का मतलब इसको हम मिनट में बदल देंगे तो गुना, आधा घंटा में अगर हम 60 से गुना करेंगे तो इसका मतलब 30 मिनट इसका मतलब हुआ। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। अब 30 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी हम पढ़े कि 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, यानी 1 घंटा और 15 डिग्री पढ़े थे ना। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 15/60। अब उसी प्रकार से हम निकाल देंगे 30 मिनट बराबर 15/60 गुना 30 कर देंगे यहाँ, है ना। तो 30 दूनी 60, यानी हो जाएगा बराबर 15/2। 15/2 का मतलब हुआ 15/2 का मतलब हुआ 7.5। तो उधर हो गया था 5 घंटा का 15 पचे 75, 75 डिग्री प्लस ये 7.5 डिग्री। तो इसी प्रकार भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। अब ईस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि इससे जब आगे रहेगा, जीएमटी से आगे रहेगा तो ईस्ट पर रहेगा। जीएमटी से इस दिशा में, इस दिशा की ओर रहेगा जीएमटी से तो ईस्ट पर रहेगा। और जैसे ही इस दिशा की ओर जाएगा, इधर इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, है ना, इस तरफ जाएगा तो यहाँ 180 डिग्री देशांतर रेखा तक आएगा तो इसका मतलब वो वेस्ट में है। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम अगर आपको दिया रहे समय इतना घंटा आगे है तो उसका देशांतरीय मानक निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, है ना। इसी प्रकार जैसे हम बात करें, अगर पाकिस्तान की बात करें, अगर पाकिस्तान का जो है समय 5 घंटा आगे है तो 5 घंटा आगे है, इसका मतलब 15 पचे 75, यानी 75 डिग्री ईस्ट को पाकिस्तान का मानक समय आपसे पूछा जाए, यदि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी देश का मानक समय जीएमटी से 5 घंटा आगे है तो उसका जो मानक देशांतर है वो क्या होगा। तो 5 घंटा आगे का मतलब 15 पचे 75। 15 हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, है ना। आप पिछला वीडियो देखिएगा मेरा, उसमें हम बता चुके हैं इसको कैसे निकाला जाता है जो, और भी। लेकिन आप एक यहाँ पे हम ओवरव्यू दे रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे जो भारत के संबंधित वाले जो देश हैं अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं ये चीज़ें, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको हम बताएं दूसरा कि इसे देखिए, रूस का जो समय क्षेत्र है वो 11 टाइम जोन में विभक्त है। अब इसे देखिए, रूस का इतना बड़ा क्षेत्र है कि अगर उसका भारत जैसा अगर एक टाइम जोन होता तो यहाँ एक तरफ से सूर्योदय होते रहता है, एक दूसरा हिस्सा में उसका सूर्यास्त होते रहता है, तो काफ़ी समस्याएं होती। तो इसलिए इसको क्या किया है इन्होंने, अपने देश में 11 टाइम जोन बना दिया है। उसी प्रकार से जो यूएसए है ये बनाया है 7, जिसमें 5 इसका धरातलीय भाग ये है और 2 एक यहाँ ये अलास्का का जो क्षेत्र है ये भी यूएसए का ही पार्ट है ना। और इसके अलावा एक है हवाई द्वीप जो इधर पड़ता है प्रशांत महासागर में, है ना। तो इन दोनों के लिए एकक बनाया हुआ है। अब इसे देखिए, आप कभी कभी देखे होंगे, कोई मान लिया जाए कि अमेरिका के कोई राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति का कोई मीटिंग है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जिधर अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हुए रहेंगे उनके पीछे अगर उनके देश का मानक समय जो है 5 टाइम जोन, उनके देश के टाइम जोन को अगर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है तो 7 घड़ी लगा हुआ रहेगा, है ना। अगर मान लो भारत का भी टाइम जोन अगर 2 क्षेत्र में बांटा हुआ होता तो हमारे समय भी, हम घड़ी में भी 2 तरीके से टाइम देखते और दोनों तरीके से अलग अलग बताया जाता है कि इस क्षेत्र के अनुसार इतना बज रहा है और इस इतना डिग्री ईस्ट के अनुसार इतना बज रहा है।
तो एक अलग मुद्दा है ना। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे, अगर समय दिया रहे किसी देश का कि जीएमटी से कितना आगे है या पीछे है, तो उस अनुसार आप उसका देशांतरीय विस्तार निकाल सकते हैं। वहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसका क्या देशांतरीय, किस देशांतर को मानता है वो अपना मानक समय, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।